राधे राधे दोस्तों। क्या आप रोज़ भगवान की पूजा करते हैं? फिर भी मन में ये सवाल आता है कि मेरी पूजा का फल क्यों नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा करते समय हम अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही 5 सामान्य गलतियों के बारे में बात करेंगे। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमसे जाने अनजाने रोज हो सकती हैं, और सबसे आखिरी गलती शायद हम में से बहुत से लोग करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए और देखिए कि कहीं आप भी पूजा करते समय इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पूजा केवल फूल, दीपक और अगरबत्ती चढ़ाने का नाम नहीं है। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, स्वच्छता, सही भावना और मन की एकाग्रता। धार्मिक मान्यताओं में भी पूजा करते समय शुद्धता और श्रद्धा को विशेष महत्व दिया गया है। बिना मन को शांत किए पूजा शुरू कर देना। आजकल हमारी ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कई बार हम जल्दी जल्दी पूजा करने बैठ जाते हैं। एक तरफ पूजा की थाली रखी है और दूसरी तरफ दिमाग में घर के काम, मोबाइल, बच्चों या ऑफिस की बातें चल रही होती हैं। ऐसे में शरीर तो पूजा के सामने बैठा होता है लेकिन मन कहीं और होता है। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले सिर्फ 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन में कहें, हे भगवान, कुछ समय के लिए मैं अपनी सारी चिंताएं आपको सौंप रही हूँ। मुझे शांत मन से आपकी पूजा करने की शक्ति दीजिए। इसके बाद पूजा शुरू करें। याद रखिए, भगवान को दिखावे से ज़्यादा सच्ची भावना प्रिय मानी जाती है। पूजा की जगह और पूजा सामग्री की स्वच्छता पर ध्यान ना देना। हम भगवान की पूजा तो बहुत श्रद्धा से करते हैं, लेकिन कई बार पूजा की जगह पर धूल, पुराने फूल या कई दिनों से रखी हुई सामग्री पड़ी रहती है। ये आदत बदलनी चाहिए। पूजा की जगह को नियमित रूप से साफ रखें। भगवान को चढ़ाए हुए पुराने फूल अगर सूख गए हैं तो उन्हें सम्मानपूर्वक हटा दें। पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी साफ रखें। ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमारी अपनी स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण के लिए भी अच्छी आदत है। भगवान को भोग लगाकर तुरंत खुद खा लेना। कई घरों में ऐसा होता है कि खाना बनते ही थोड़ा सा भगवान के सामने रख दिया और कुछ ही सेकंड बाद वापस उठा लिया। अगर आप भोग लगाते हैं तो थोड़ी देर श्रद्धा से भगवान को समर्पित करें, मन में धन्यवाद करें और फिर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें। यहाँ समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भावना और सम्मान। आप भगवान को जो भी चढ़ाएं, अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार चढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ ही भगवान को प्रिय होगी। सच्चे मन से दिया गया साधारण प्रसाद भी आपके लिए विशेष हो सकता है। पूजा के बीच बार बार मोबाइल देखना, ये गलती आज के समय में शायद सबसे ज़्यादा आम है। पूजा शुरू की, फिर मोबाइल की घंटी बजी, नोटिफिकेशन आया, हमने मोबाइल उठा लिया, फिर किसी का मैसेज देख लिया और देखते देखते हमारा पूरा ध्यान पूजा से हट गया। अगर संभव हो तो पूजा के समय मोबाइल को साइलेंट कर दें और कुछ मिनट के लिए खुद को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि पूजा का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि उस समय हम कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर अपने मन को शांत कर सकें। पूजा करके तुरंत शिकायत और नकारात्मक बातें शुरू कर देना। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। कई बार हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, और पूजा खत्म होते ही मन में फिर वही डर, गुस्सा, शिकायत और नकारात्मक विचार शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी परेशानी भगवान से नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कहिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते समय केवल मांगने के बजाय कृतज्ञता भी रखिए। कहिए, भगवान, जो कुछ मेरे पास है उसके लिए आपका धन्यवाद। जो कमी है उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए और कठिन समय में सही रास्ता दिखाइए। ये छोटी सी भावना आपकी पूजा को आपके लिए बहुत अधिक अर्थपूर्ण बना सकती है। एक बहुत ज़रूरी बात, इन बातों को आत्मविश्वास की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी आपसे इनमें से कोई गलती हो गई है तो
ये मत सोचिए कि आपकी पूजा पूरी तरह व्यर्थ हो गई। भगवान को प्रसन्न करने के लिए डर जरूरी नहीं है। श्रद्धा, अच्छे कर्म, साफ मन और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर कभी पूजा में कोई गलती हो जाए तो परेशान होने के बजाय भगवान से मन ही मन क्षमा मांगिए और अगली बार बेहतर तरीके से पूजा करने का प्रयास कीजिए। अंत में बस इतना याद रखिए, भगवान के सामने रखी हुई थाली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका मन। फूल कम हो तो कोई बात नहीं, भोग साधारण हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा करते समय मन में श्रद्धा और सच्चाई होनी चाहिए। क्योंकि पूजा केवल भगवान के सामने बैठने का नाम नहीं है, पूजा अपने मन को भगवान के करीब लाने का एक सुंदर माध्यम है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा ज़रूर व्यक्त करें। और ऐसी ही धार्मिक और सकारात्मक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।